श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7। यह जो श्लोक है यहाँ भगवान कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह भगवद गीता के सबसे प्रचलित श्लोकों में से एक श्लोक है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है। अब धर्म की हानि किस प्रकार होती है, क्योंकि धर्म तो शाश्वत है, इस पर भी हम बात करेंगे। तब तब भगवान अपना आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर साकार रूप में भी प्रकट करने की आवश्यकता क्यों होती है? अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, तो यह क्यों कहा? क्योंकि यदि धर्म की हानि हो रही है तो अधर्म की तो वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि धर्म और अधर्म इसके बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। या तो धर्म होता है या तो अधर्म होता है। तो यदि धर्म की वृद्धि होगी तो अधर्म का नाश होगा, और यदि अधर्म की वृद्धि होगी तो फिर धर्म की हानि होगी। और एक शाश्वत जो चीज है उसकी हानि किस प्रकार हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि आप कब अवतार लेते हैं, तो अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने यह श्लोक कहा है। अब धर्म की हानि किस प्रकार होती है, क्योंकि धर्म तो जैसे हमने बात की कि शाश्वत है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का नाम धर्म बताया गया है। रामो विग्रहम मान धर्मः। तो जो राम जी हैं वह धर्म के साक्षात विग्रह हैं। तो फिर धर्म की हानि किस प्रकार हो सकती है? और भगवान को अवतार लेने की, अपने आप को साकार रूप में प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भगवान को आकार लेने की, साक्षात आने की क्या आवश्यकता है। यदि आप लौकिक में भी देखें कि मैं अपने बच्चे को कोई संस्कार देना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा देना चाहता हूँ, तो मुझे उसके सामने होने से मेरी बात का प्रभाव अधिक पड़ेगा, या कि मैं उससे बहुत दूर बैठा हुआ हूँ और वह बस मेरी बात को सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर यह बात को मान लेगा। आप स्वयं निर्णय कीजिए। जैसे हम लौकिक में देखते हैं कि हमने अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया, यहाँ से वह हमारे सामने स्कूल चला गया, परंतु वह स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वह स्कूल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यह आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान को तो सब दिखाई देता है, तो भगवान तो वहां बैठे बैठे देख लेंगे। यदि हम नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान वहां बैठे बैठे देख तो लेंगे, और चाहें तो उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, परंतु इससे एक एक व्यक्ति को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि भगवान साकार रूप में धरती पर आए और अपने आचरण में वो कर्तव्य करके दिखाएं, तो इससे अधिकाधिक लोगों को एक साथ वो शिक्षा साकार रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और यदि आप उदाहरण लें तो जैसे कंस था, कंस ने माता देवकी वसुदेव जी को मारने का, कष्ट देने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। भगवान ने चेताया था
कि माता देवकी जो है उनका 8वां पुत्र तुम्हारा नाश कर देगा। तो यह भगवान ने क्यों किया? और इससे तो माता देवकी को कष्ट ही मिला, परंतु भगवान ने यह शिक्षा दी कि यदि मैं आकर स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा ना हो, तुम्हें दंड ना देने दूं, तो फिर तुम मेरी जो वाणी है, जो मेरे शब्द हैं, जो मेरे वचन हैं, उसका भी तिरस्कार करना प्रारंभ कर देते हो। आज की यदि हम स्थिति को देखें तो आप यह भी देखेंगे कि वेदों का भी बहुत लोग अपमान करते हैं। वेद तो साक्षात भगवान की वाणी है, उसे ही हम आकाशवाणी कह सकते हैं, क्योंकि आकाश जो है वह भगवान का शरीर बताया गया है। तो इसीलिए भगवान को साक्षात अवतार लेकर आना पड़ता है। अब यदि यहाँ पर यह पक्ष लिया जाए, बहुत लोग यह पक्ष लेते हैं कि जो भगवान का शरीर है वह नित्य नहीं है, वह मायाकृत है। वह माया से अपना शरीर बनाते हैं और फिर उससे जो भी क्रियाएं यहाँ पर करते हैं तो उनका जो शरीर है वो नित्य नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो जो नित्य होता है वह नित्य को ही धारण करता है, या जो नित्य होता है वह जिसे धारण करता है वह नित्य हो जाता है। तो भगवान जिस शरीर को धारण करते हैं वह शरीर जीर्ण नहीं होता, वह नित्य ही रहता है। आपने कल्पना में भी आज तक कभी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की वयोवृद्ध फोटो चित्र नहीं देखा होगा। तो कल्पना में भी हम उनको बूढ़ा नहीं बना पाए। इसके अतिरिक्त अगर आप यह कहें कि जो भगवान का शरीर है वह बालक के रूप में होता है और फिर जवान तो होता है, अर्थात उनके शरीर में भी परिवर्तन होता है। तो बाल लीला करने के लिए यहीं पर भगवान सर्वसमर्थ है। वह जैसी लीला करना चाहते हैं प्रकृति को अपने वश में करके उसी प्रकार का रूप वह ग्रहण कर सकते हैं। आप यह कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो समुद्र मंथन के समय आप यह देखें कि जो मंदराचल पर्वत के नीचे कछुआ बन के भगवान थे, सहस्त्र बाहु के रूप में ऊपर उस पर्वत को पकड़ने वाले भी भगवान थे। मोहिनी रूप में अमृत का बांटने का जो कार्य था वह भी भगवान ने ही किया था। तो एक ही समय में 3 अवतार भगवान ने वहां पर लिए थे, और अगर आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो आपको बहुत सारे अवतार मिल जाएंगे। पर उदाहरण के लिए हम यह ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक समय में एक ही अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान एक देशवर्ती नहीं है, सर्वव्यापक है। इसके अतिरिक्त हमने यह बात की थी कि धर्म की हानि कैसे हो सकती है। यही बात हमने एक पिछले श्लोक में भी कही थी कि धर्म की हानि होने का अर्थ यह नहीं है कि धर्म का लोप हो गया। धर्म को आचरण में लाने वाले जो लोग हैं उनको वह देखने में नहीं मिलते हैं, इसीलिए धर्म की हानि होती है। इसके अतिरिक्त भगवान कब अवतार लेते हैं? भगवान तब अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार लेने की स्थिति वैसे तो भगवान ही जानते हैं, परंतु आप यह समझें कि धर्म की अत्यधिक हानि का अर्थ यह होता है कि आपको अपने आसपास कोई भी संत दिखाई नहीं देगा, जिसको हम असली में संत बोलते हैं। आज के समय में आपको बहुत सारे संत दिखाई दे रहे हैं, वह बहुत सही अपना कार्य कर रहे हैं। इन संतों में आप प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य जी को भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास शंकराचार्य जी भी हैं। तो आप यह देखें कि यह सब लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए बहुत अधिक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो धर्म की स्थापना करने का कार्य यह कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इनमें भी भगवान देख सकते हैं, परंतु जब ऐसे सत्पुरुषों का मिलना दुर्लभ हो जाएगा और उन पर अत्यधिक अत्याचार किए जाएंगे, जो बलवान है, जो आताताई है, वह इन पर इतना अधिक अत्याचार करेंगे, उसके पश्चात ही भगवान को आना होगा। तो आगे आगे आने वाली जो स्थितियां हैं, यदि उसको हम स्वयं नहीं संभालेंगे तो फिर वो स्थितियां खराब होती चली जाएंगी। जो
आसुरी अधर्मी विधर्मी शक्तियां हैं वह धर्म को आचरण में आने ही नहीं देंगी। आज आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे तो बहुत जगह ऐसी है जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। उसकी वजह से आप वहां पर आरती पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते, आप भजन नहीं कर सकते, आप हनुमान चालीसा नहीं लगा सकते। तो इसको ही धर्म की हानि कहा जाता है। त्रेता युग में भी राक्षसों ने ऋषियों की हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। उसके पश्चात भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए जन्म लिया था। तो ऐसे ही भगवान साकार रूप में जन्म लेते हैं। और हमने यह भी बात कर ली कि साकार रूप में जन्म क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यदि वो एक लौकिक उदाहरण आप ले सकते हैं कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वह कैसी शिक्षा ग्रहण करता है। और आप एक आचार्य के साथ सामने उसको बैठा देते हैं और वो आचार्य उस पर पूरा ध्यान रखता है और फिर उसे सिखाता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसी शिक्षा वो ग्रहण करेगा, उस शिक्षा में क्या अंतर होगा। जैसे आप अपने घर से बच्चे को यदि गुरुकुल में भेज देते हैं तो वहां पर वह जो शिक्षा प्राप्त करता है वह शिक्षा आप अपने बच्चे को अपने घर में रख कर कभी भी नहीं दे पाएंगे, चाहे आप कितने ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाए। तो इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, भगवान साकार होते हैं और वो साकार होना में भगवान का अपने लिए कोई हेतु नहीं है, इसीलिए उन्हें अकर्ता कहा जाता है। वह प्राणियों के उद्धार के लिए ही जन्म लेते हैं। और धर्म की ग्लानि को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भगवान को भी यह ग्लानि होती है कि भगवान यह देखते हैं कि मैंने किस उद्देश्य के लिए क्या करने के लिए मनुष्य को जन्म दिया था, विवेक दिया था, परंतु उसके पश्चात भी अब यह मनुष्य सर्वथा अपने पद से भ्रष्ट हो चुका है और इसका वहां से अपने आप वापस धर्म के मार्ग पर आना असंभव है। तब भगवान आते हैं और भगवान आकर फिर से धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो अगले श्लोक में हम यह जानेंगे कि भगवान आकर फिर क्या करते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। शिव सीताराम।